किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। इसका नाम खाकान था। इसके पास बहुत से काले हाथी थे, मगर एक भी सफ़ेद हाथी ना था। पड़ोसी मुल्क के बादशाह के पास 5 सफ़ेद हाथी थे और इसका मुल्क दूर दूर तक सफ़ेद हाथियों का मुल्क कहलाता था। बादशाह खाकान की दिली ख्वाहिश थी कि वो अपने पड़ोसी बादशाह से सफ़ेद हाथी पर सवार होकर मिलने जाए। इसने ऐलान करवाया कि जो शख्स इसे सफ़ेद हाथी लाकर देगा, इसे हाथी के वज़न के बराबर अशरफिया इनाम में दी जाएंगी। मगर कई दिन गुजर गए, कोई सफ़ेद हाथी ना लाम। बादशाह की रियाया में एक कमियार और एक धोबी रहते थे। कमियार अपने फ़िन में माहिर था, बहुत खूबसूरत बर्तन बनाता था, मगर सुस्त और काहिल था। धोबी बहुत मेहनती था और अच्छी कमाई करता था। कमियार और इसकी बीवी धोबी की खुशहाल जिंदगी से जलते थे। एक दिन कमियार बादशाह के दरबार में गया और बोला, जहाँ पना, मेरा पड़ोसी धोबी बहुत माहिर है। वो काले कपड़ों को दूध की तरह सफ़ेद कर देता है। अगर आप इसे हुक्म दे तो वो आपके काले हाथी को भी धोकर सफ़ेद कर देगा। बादशाह ये सुनकर खुश हुआ और फौरन धोबी काफ। धोबी समझ गया कि ये कमियार की चाल है। इसने अदब से कहा, जहाँ पना, हुक्म सर आँखों पर। लेकिन बराहे करम मेरे पड़ोसी कमियार को हुक्म दे के मेरे लिए इतना बड़ा टब बना दे, जिसमें मैं हाथी को धो सकूं। मुझे बहुत गर्म पानी की ज़रूरत होगी, जो दरिया में मुमकिन नहीं। बादशाह ने फौरन कमियार को हुक्म दिया, सुनो, तुम फौरन एक बहुत बड़ा टब बनाओ ताकि हाथी को नहलाया जा सके। कमियार और इसके घर वालों ने दिन रात मेहनत की और 3 माह बाद एक बहुत बड़ा टब तैयार किया। कई लोग टब अलिफाटे कर दरबार में लाए। बादशाह ने हुक्म दिया कि हाथी को टब में नहलाया जाए, मगर जैसे ही हाथी ने पाँव रखा, टब चिकनाचूर हो गया। बादशाह ने गुस्से में कहा, दूसरा मजबूत टब बनाओ। कमियार ने फिर मेहनत की और दूसरा टब बनाया। धोबी ने इसके नीचे आग जलाई और हाथी को अंदर लाया, मगर पानी गर्म ही ना हो सका, क्योंकि टब की दीवारें बहुत मोटी थीं। कमियार और इसका खानदान टब बनाते बनाते थक गए। एक दिन कमियार बादशाह को नया टब दिखा रहा था कि अचानक कई शिकारी दौड़ते हुए आए। उन्होंने खुशी से कहा, जहाँ पना, मुबारक हो, हमने आपके लिए एक सफ़ेद हाथी पकड़ लिया है। बादशाह खुशी से फूले ना समाए। बादशाह सफ़ेद हाथी देखकर इतना खुश हुआ कि वो कमियार, धोबी और उनके झगड़े सब भूल गया। कमियार की जान बच गई और धोबी ने खुदा का शुक्र अदा किया। कहानी का सबक, चालाकी हमेशा कामयाबी नहीं देती और अक्ल और सब्र से ही इंसान बचता है।